हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है आपके अपने खुद के चैनल में जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करता आया है। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और मैं बहुत दिनों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और क्या पढ़ा रहा हूं आपको, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, हम बहुत दिनों से जुड़े जरूर हैं लेकिन हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं बन पाया है ना, कुछ गैप मुझे अभी भी महसूस हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि हम उस गैप को खत्म करते जाएं और आप मेरे और पास आते जाएं ताकि हमको लगे ही नहीं कि हमारे बीच कुछ दूरियां हैं। और ये कैसे मिटेंगी? कमेंट बॉक्स में मुझसे बात करके मुझे बता के कि आपको कैसा फील हो रहा है। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने स्प्रिंग स्टार्ट कर दिया है। स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को समझा। हमने ये जाना कि अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग अंदर की तरफ एक फोर्स लगाएगी और अगर आप स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी। अगर आपको स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन बनानी है स्प्रिंग में तो आप स्प्रिंग को स्ट्रिंग की तरह देख सकते हो, स्प्रिंग को स्ट्रिंग की तरह देख सकते हो। चलिए, तो हम एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और जेनेरिक क्वेश्चन, जनरल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूं, उस पर बात करते हैं, फिर बढ़ेंगे अपने अच्छे क्वेश्चन पे। चलिए, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं आप समझना। ये एक कोई सीलिंग है जिससे आपने क्या किया हुआ है, अपनी स्प्रिंग को लटकाया हुआ है और स्प्रिंग से क्या लटकाया हुआ है, मास लटकाया हुआ है। यार ये तो सर बहुत लटका देते हो यार, सर आप यार बहुत लटकाते हो यार सर। अरे यार समझ लो यार, समझना पड़ेगा, लटकना पड़ेगा, स्प्रिंग को लटकाना पड़ेगा, बंदर भी लटकाना पड़ेगा, सब लटकाना पड़ेगा। देखो, ये था मास m, यह था स्प्रिंग जिसकी स्टिफनेस थी k। जैसे ही मास को देखो मैंने लटकाया, मैंने हाथ रखा हुआ था, मास तो फंसा दिया मैंने, लेकिन मैंने हाथ रखा हुआ है और धीरे धीरे करके मैं क्या करूं, मैं बार बार नहीं बता रहा हूं है ना, हाथ रखा हुआ है और धीरे 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 करके हाथ को नीचे ले जा रहा हूं, तो ये मास भी मेरे साथ क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। एक पॉइंट आएगा ऐसा जब मैं हाथ नीचे करते हुए ले जाऊंगा कि मेरा हाथ तो नीचे जाने लगेगा लेकिन मास रुक जाएगा किसी पोजीशन पे, तो मैं वही पोजीशन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये देखिए मैंने वो पोजीशन ड्रॉ की। देखिए ये वो पोजीशन है जहां पे आके ये मास m रुक गया और अब नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। ऐसा कुछ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और कुछ समझेंगे। जब ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, नीचे की तरफ आके, तो मैं मान लेता हूं इसने डेल्टा x डिस्टेंस कवर किया। क्या किया? डेल्टा x इसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और ये डेल्टा x डिस्टेंस नीचे आने के बाद ये किस पे आ गया है, इक्विलिब्रियम पे आ गया है। मैं इक्विलिब्रियम ऐसे छोटे तरीके से लिखता हूं, डर मत जाना, इक्विलिब्रियम पे आ गया है। तो जब ये इक्विलिब्रियम पे मास आ गया है तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना सकता क्या? बना सकता हूं। अगर मैं इसको पॉइंट मास मान लूं m, पॉइंट मास मान लूं m, तो इस m पे आप मुझे बताओ क्या नीचे की तरफ mg लग रहा है? हाँ सर, इस मास पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, हाँ कि ना? ठीक है, mg लग रहा है नीचे की तरफ। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जैसे ही आपने इस मास को खींचा होगा, जैसे ही आपने खींचा होगा भैया, जैसे ही खींचा होगा, स्प्रिंग ने क्या किया होगा, स्प्रिंग की क्या टेंडेंसी है, अपोजिट डायरेक्शन में खींचने की, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने की। तो स्प्रिंग का फोर्स आप मुझे बता दो जल्दी से, किस डायरेक्शन में आ जाएगा? तो सर स्प्रिंग का फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, FSP। ये आ गया स्प्रिंग का फोर्स FSP। मुझे आप बता सकते हो FSP होगा कितना? क्या आप मुझे बता सकते हो FSP होगा कितना? सर FSP होता है स्प्रिंग की स्टिफनेस इनटू जितना चेंज इन लेंथ आया है और वो है डेल्टा x। ठीक है, क्योंकि इस FBD में यह बात पक्की है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया गया है, तो हम बोल सकते हैं कि K डेल्टा x इज इक्वल्स टू mg। और अगर आपसे पूछे कि ये स्प्रिंग, ये मास कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद इक्विलिब्रियम में आएगा, तो आप बोलोगे भैया mg बाय k। कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद आएगा? डेल्टा x mg बाय k। क्लियर? टेंशन खत्म, कोई प्रॉब्लम मेरे से आपको नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भैया एक एक स्टेप लेकर चल रहे हैं।
एक एक स्टेप लेकर चल रहे हैं। और अब देखो अच्छा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। अब देखो अच्छा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, हम ये जरूर बोल रहे हैं कि अगर आप स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन ना देख पाओ तो आप उसको स्ट्रिंग मान लो, और स्ट्रिंग में जो टेंशन की डायरेक्शन आएगी वही स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी। लेकिन एक बात याद रखना, सबसे बड़ा फर्क, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा फर्क टेंशन और स्ट्रिंग और स्प्रिंग में क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस जो है स्प्रिंग और स्ट्रिंग में क्या है? तो देखो, एक बात याद रखना कि जो आप स्ट्रिंग लेते थे ना, वो मासलेस फ्रिक्शनलेस होती थी। सर वो तो स्प्रिंग भी होती थी, लेकिन एक बात याद रखना, आपकी जो स्ट्रिंग आप लेते थे वो इनएक्सटेंसिबल होती थी। इनएक्सटेंसिबल, खिंचती नहीं थी, कोई खिंचाव नहीं आएगा आपके स्ट्रिंग में, लेकिन स्प्रिंग में आता है। ये देखो खिंचाव, ये है आपका क्या? खिंचाव। ठीक है, तो ये सिर्फ समझने का तरीका है कि हम अगर हम स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन पता कर ले तो हमको वैसे ही स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी। ये समझने का बस तरीका है, लेकिन दोनों में देखो ये अंतर है कि टेंशन जो स्ट्रिंग जो होती है वो इनएक्सटेंसिबल होती है, खिंचती नहीं है, लेकिन स्प्रिंग में खिंचाव आता है। ये बात पक्की है ना? ये बात प्लीज दिमाग में रखिएगा। बहुत ही ज्यादा मैं आपको छोटे छोटे कंसेप्ट बताते हुए चल रहा हूं, है ना? चलिए मैं मिटा दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके लिए लेकर आता हूं एक बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो, चलो बताओ कैसे करोगे क्वेश्चन। एक स्प्रिंग लगी, स्प्रिंग तो लगानी ही पड़ेगी ना भैया, स्प्रिंग तो लगानी ही पड़ेगी, तभी तो स्प्रिंग का क्वेश्चन होगा। ये लो स्प्रिंग, और क्या करूं इस स्प्रिंग से एक पुली लटका देता हूं, क्योंकि पुली तो मैंने बहुत देख ली अभी तक। पुली से डर नहीं लगता साहब, स्प्रिंग से लगता है। पुली से डर नहीं लगता साहब, स्प्रिंग से लगता है। तो स्प्रिंग का डर भी अभी गायब हो जाएगा। देखिएगा कैसे। तो अगर मान लो यहां पर एक मास लटका दूं 3 kg का, यहां मैं 3 लिख रहा हूं, समझ जाना 3 kg। नहीं सर हम तो नहीं समझेंगे, पूरा लिखो, कंजूसी मत करो, काम चोरी मत करो सर। ठीक है, ये लो भाई 3 kg लिख दिया, इतना क्या है, ये लो। और यहां से लटका दिया 5 kg, यहां से लटका दिया 5 kg। तो मुझे बताओ, वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। सबसे पहली बात, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। लिख दे रहा हूं भाई मैं, चेंज इन, अरे दादा, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अरे दादा क्या पूछ लिया ये, अरे क्या क्या पूछ लिया सर, इतना बताया साईं और इतना ज़्यादा पूछ लिया साईं। अरे बहुत अच्छे से बनेगा साईं, देखना तो अभी। चलो बात करते हैं। देखो मेरी बातों को मजाक में लेना, मजाक ही करता हूँ, सीरियस मजाक में ही लेना। चलो अब मुझे बता दो, हमको यार इसको अगर मैं छुपा दूं तो ये पुली वाले तो मुझे क्वेश्चन बनने लग गए। एक ये नया कंसेप्ट इन्होंने पकड़ा दिया हमारे हाथ में स्प्रिंग का, ठीक है। इसकी स्टिफनेस मान लो चलो 100 ले लेते हैं यार, 100 से क्या है आसानी पड़ जाती है। 100 न्यूटन पर मीटर की मैंने आपको स्प्रिंग का कांस्टेंट दे दिया। आपको जो आता है पहले आप वो कर लो भाई इसमें, है ना। हाँ सर, पहले हमको जो आता है हम वो कर लेते हैं। तो देखो सर हमको ये आता है, अगर हम g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान ले तो और आसानी हो जाएगी। मान ले क्या, मान लो 5g नीचे की तरफ इसको खींचेगा, ठीक है। इस पर टेंशन आ जाएगी ऊपर की तरफ, पुली पर बैठ के देखूंगा टेंशन आ जाएगी नीचे की तरफ, मास पे बैठ के देखूंगा टेंशन आ जाएगी ऊपर की तरफ, यहाँ देखूंगा टेंशन आ जाएगी नीचे की तरफ। ये 3 kg का मास है, इसको 3g से नीचे खींचा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं।
अच्छा सर, ये 5 kg का है, ये 3 kg का है, मैं ये मान रहा हूं कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ चालू हो जाएगा, यहां से ए ब्लॉक ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन जाएगा। दोनों का एक्सेलरेशन ए इसलिए होगा क्योंकि दोनों ही मास एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, मासलेस है, स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, ठीक है, एक ए है, एक ए है। चलो आओ, फ्री बॉडी डायग्राम से हम क्या जानते हैं? इस मास को देखो भैया, इस मास को देखो, क्या बोल सकते हैं इसमें? इसमें ये बोल सकते हैं कि नीचे की तरफ अगर एक्सेलरेशन है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो 5g माइनस टी, 5g माइनस टी इज इक्वल्स टू 5a। अरे न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं सर। ये हो गई पहली इक्वेशन। चलो इस मास को देखो, इस मास में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ऐसा हमने मान लिया है, तो टेंशन बड़ा होगा तभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो t माइनस 3g लिख लो, t माइनस 3g इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 3 इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ये प्लस टी से माइनस टी कट जाएगा, 5g माइनस 3g क्या बचेगा, 2g बचेगा, ये हो गया 5, ये हो गया 3, तो ये हो गया 8a, ये हो गया 2 4 जा। तो मुझे बता दो, क्या आपके पास a की वैल्यू g/4 आ गई है? जी 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 g/4 आ गई है सर। एक्सेलरेशन की वैल्यू सर g/4 आ गई है, तो आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया। क्या आप टेंशन निकाल सकते हो? क्या आप टेंशन निकाल सकते हो? हाँ सर, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो 5g माइनस 5a, 5a उधर चला जाएगा तो 5a, a की वैल्यू है g/4, 5g/4 इज इक्वल्स टू टेंशन। ये हो जाएगा 4 5 20g माइनस 5g अपॉन 4 इज इक्वल्स टू टेंशन। 20 माइनस 15 इज 15, 20 माइनस 5 इज 15, 15g/4 आ जाएगा आपके लिए क्या, टेंशन। आ गया, पधारो मारे देश, आ गया आ गया आ गया आ गया, टेंशन आ गया भैया। अब क्या बचा, लो टेंशन आ गया। अब क्या बचा सर, जो मेन है वो बचा, ये तो पहले ही बनता था, ज्यादा तेज मत चलो आप, ये तो हमको पहले ही बनता था। ये बताओ कैसे निकालेंगे, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो मैंने आपसे बोला स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो पहले क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक है, ले लिया। चलो मिटाता हूं मैं इसको, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, मिटा दिया, बढ़िया। चलो अब आ जाते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे। मुझे तो आप यार इतना बता दो, मुझे तो आप यार इतना बता दो, बस इतना बता दो, बस इतना बता दो कि अगर ये पुली किसी स्प्रिंग की मदद से किसी सरफेस से लटकी हुई है, तो इस स्प्रिंग को, इस पुली को अभी कौन सा फोर्स नीचे खींच रहा है? इस डायग्राम को देखो और फिर इस डायग्राम पे मुझे बताओ इस पुली को कौन कौन सा फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है। तो सर अगर इस पुली का एक कान ये है, एक कान ये है, तो इस कान को टेंशन नीचे की तरफ खींच रही है, इस कान को टेंशन नीचे की तरफ खींच रही है। हाँ, एक टी नीचे इधर, एक टी नीचे उधर। तो मुझे बताओ कि जब स्प्रिंग को इधर से खींचा जाएगा तो क्या स्प्रिंग ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स देगी? जिस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है स्प्रिंग को, स्प्रिंग की टेंडेंसी है कि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या देती है, स्प्रिंग फोर्स देती है। ठीक, लेकिन ये स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा? ये स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा? तो सर एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, हम ये बोल सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स सर बराबर होगा T प्लस टी, यानी कि 2T के बराबर, 2T के बराबर। किसके बराबर होगा स्प्रिंग फोर्स? 2T के बराबर होगा। क्या आपको T की वैल्यू पता है? हाँ सर हमको T की वैल्यू पता है। तो चलो स्प्रिंग फोर्स को आप और क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो स्प्रिंग फोर्स को? तो सर एक बात मेरी सुनो, जब ये पुली नीचे की तरफ आएगी तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सेंटर जो यहाँ था वो यहाँ कहीं आ जाएगा? मैंने कहा हाँ लगता है। कितना मूव कर जाएगा सेंटर, स्प्रिंग कितना खींचेगी? तो सर डेल्टा एक्स खिंच जाएगी। स्प्रिंग कितना खिंच जाएगी? डेल्टा एक्स खिंच जाएगी। ओके, और हमको पता है सर स्प्रिंग फोर्स होता है K इंटू डेल्टा एक्स,
सर क्या k की वैल्यू दी गई है? अरे बहुत अच्छे से दी गई है, k की वैल्यू दी गई है 100, डेल्टा x आपको निकालना है, t की वैल्यू आपको पता है, चलो 2t, t की वैल्यू यहाँ पुट करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज आएगा, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है? पक्का बता दोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा आपके किसका आंसर का। क्लियर है? चलिए, तो ये है हमारा एक और क्वेश्चन, और आने वाले लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन और ऐसे देखेंगे जो बेहतरीन होंगे, कमाल के होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे, मजा आ जाएगा एकदम, आपको वाह आप बोलोगे अपने मुंह से। ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे इसका आंसर क्या है, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में 2 और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।